हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू VIPM अकेडमी। आरएस के जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि पेपर 4th में जो इंग्लिश वाला सेगमेंट है उसमें 10 मार्क्स का एक टॉपिक है थीम राइटिंग। सबसे पहली बात, थीम राइटिंग होती क्या है, उसको कैसे करना होता है, 10 मार्क्स में से कितने मार्क्स लाए जा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि क्या वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपकी थीम में होनी चाहिए। हिंदी में आपके एक टॉपिक है पल्लवन और इंग्लिश में है थीम, जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, दोनों में ही काम करेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, 20 नंबर का ये सेगमेंट है, हिंदी में 10 और इंग्लिश में 10, थीम और पल्लवन। होता क्या है इसमें, देखो 2021 तक तो जो पेपर आ रहा था उसमें कोई ना कोई सेइंग या कोई कोटेशन होता है, या तो कोई कोट दे रखा होता है, कोई कहावत होती है, कोई सेइंग होती है, कोई प्रोवर्ब होती है, किसी ने कोई बात कह रखी होती है, किसी की कही हुई कोई बात होती है। जैसे मान लीजिए किसी फेमस लीडर ने, फिलोसोफर ने कोई बात कही है, उसी को ही आपको बोलते थे एलोबरेट करो। और नियम क्या कहता है, ये कहता है कि 150 वर्ड्स में से 150 वर्ड्स में आप लोगों को थीम को एलोबरेट करना है। और ऑप्शन कितने देते हैं, गिवन 3 ऑप्शंस, आपको 3 ऑप्शंस देते हैं, तीनों में से एक चूज करना होता है और 150 वर्ड्स में आपको थीम लिखनी होती है। 2021 तक कोटेशन, सेइंग या प्रोवर्ब दे रहे थे और उसमें से एक पिक करना होता था और उसको एलोबरेट करना होता था। अभी जो 2023 वाला मेंस हुआ, इसमें आपके थीम में सिर्फ एक कोटेशन दी गई और 2 जो है ऐसे लाइक आपको स्ट्रक्चर दिए थे, यानी जैसे ऐसे वाले टॉपिक होते हैं ना, वो टॉपिक थे। तो हो सकता है अभी जो आपका मेंस होगा 2025 में, जो अभी मेंस होगा उसमें हो सकता है कि इस बार ऐसे वाले रखें या ना रखें, तो हमें हर चीज़ के लिए रेडी होना होगा। अगर टॉपिक ऐसे वाले हैं तो हम वैसे भी लिख लेंगे क्योंकि पैराग्राफ राइटिंग सिलेबस में, लेकिन अगर टॉपिक आपका जो है ऐसे वाला ना आकर पहले वाले पैटर्न पे ही आए, यानी थीम आप लोगों को कोटेशन दी, तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है पता करना कि वो कह क्या रहा है। सपोज कोई कहावत है, जैसे हिंदी में मुहावरे होते हैं, तो मुहावरों के लिटरल मीनिंग पे तो जाना नहीं होता है। जैसे अगर लिख रखा है कि भैंस के आगे बीन बजाना, तो भैंस के आगे बीन तो बजाना नहीं है। तो ये चीज है कि जो भी प्रोवर्ब दे रखी है वो इंग्लिश में दे रखी है, जो भी कोटेशन है वो इंग्लिश में दे रखा है, तो पहले तो उसको समझो, फिर उसके बारे में लिखो। तो वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो इसके लिए एक बेस्ट अप्रोच मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले तो जो 3 आपको थीम दी जाएगी, उसमें से जिसका अर्थ आपको, वो भी वो वाला अर्थ जो उसके पीछे का मैसेज कन्वे करे, तो जो 3 थीम है उनमें से एक आपको पिक करनी है जिसके बारे में आप जानते हो ये 3 बातें। कौन सी 3 बातें जो एक थीम में ऐड की जानी चाहिए? सबसे पहली बात, सिंपल एक्सप्लेनेशन। जब भी आप थीम लिखोगे इन 3 चीजों का ध्यान रखोगे। सबसे पहली चीज है सिंपल एक्सप्लेनेशन। ये थीम राइटिंग के 3 पैराग्राफ हैं, यानी जो 150 वर्ड्स आपको लिखने हैं, कोशिश करना उसको आप 3 पैराग्राफ में लिखें। कितने पैराग्राफ में? 3 पैराग्राफ्स में आप उनको लिखेंगे। सबसे पहला पैराग्राफ होगा सिंपल एक्सप्लेनेशन का। लगभग आपको जो है 40-45 वर्ड्स यहाँ पर देने हैं और पूरा उसको एक्सप्लेन करना है कि ये जो भी कोटेशन दे रखी है वो कहना क्या चाह रही है। सेकंड जो थीम होती है वो बिना एग्जाम्पल के इनकम्प्लीट मानी जाती है। हमेशा थीम में आपको एग्जाम्पल देना है। तो एग्जाम्पल क्या होते हैं? देखो, एग्जाम्पल आप कुछ भी दे सकते हो, किसी भी लीडर का या फिलोसोफर का एग्जाम्पल दे सकते हो। इंडियन लीडर और फिलोसोफर याद है तो बहुत अच्छी बात है, इंडियन लीडर और फिलोसोफर याद नहीं है तो कोई बात नहीं। कोई करंट का एग्जाम्पल हो, जैसे मान लीजिए आप लोगों को जो है इस चीज पे बात करनी हो कि हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस, तो हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस पे अगर आप बात करना चाह रहे हो तो करंट का कोई ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें सक्सेस के लिए हार्डवर्क हमने किया और उसका रिजल्ट निकला हो। जैसे इसरो का जो मिशन था चंद्रयान 3 बार उसको हम लोगों ने किया और 3rd टाइम में हम जो चाह रहे थे वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमको मिला, तो हमें हार्डवर्क करना चाहिए। ऐसे रियल लाइफ एग्जाम्पल डालने हैं। लीडर्स के, फिलोसोफर्स के एग्जाम्पल आप डाल सकते हो। हिस्ट्री के अंदर कोई ऐसे एग्जाम्पल्स हों जिन्होंने इस चीज को प्रूव किया हो, वो भी आप लोग डाल सकते हैं। तो तीनों सेगमेंट में जो एग्जाम्पल आपके दिमाग में आए, एथिक्स में भी आप एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं तो उनका यूज कर सकते हैं। थर्ड अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल के बाद में आपको लिखना होता है मैसेज।
मैसेज या मॉरल ऑफ द स्टोरी होता है ना, जब लास्ट में लिखते हैं कि क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहा है, क्या आइडिया आपको ये कन्वे कर रहा है, तो वो आपको लास्ट में लिखना होता है थर्ड पैराग्राफ में। तो आपके थीम में ये 3 चीजें होनी चाहिए। आप एग्जाम्पल वाला जो पार्ट है उसके वर्ड्स थोड़े से बढ़ा सकते हो, 50-55 वर्ड्स तक ले जा सकते हो। अगेन इसमें आपके शब्द कम भी होंगे तो चल जाएगा, थोड़ा बहुत शब्दों को कम ज्यादा कर सकते हो। एग्जैक्टली लाइन काउंट नहीं करनी होती है, वर्ड्स काउंट नहीं करने होते। एक रफ आइडिया आप अभी से ही जब लिख रहे हो तो देख लो कि आपके एक पेज में इतने वर्ड्स आ जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग वहां डील करना है। और कोशिश करो तो ऐसे ही पेपर पे लिखो जिसपे वहां का पूरा टेस्ट पेपर जो है पैटर्न हो। जैसे वीआईपीएम के भी टेस्ट सीरीज चल रही है आरएएस की मेंस की, तो उसमें आप चेक कर सकते हो कि हमने कोशिश की है कि जो बाहर बाउंड्री आती है सेम बाउंड्री आपको दें, जितनी लाइंस वो लोग छोड़कर देते हैं उतनी लाइंस आपको छोड़कर दें। इस तरीके से 3 पैराग्राफ आप लोग लिख सकते हैं। क्लियर है क्या? इसके बाद में तीनों पैराग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम्पल। पहले तो समझ में आए और फिर उसके एग्जाम्पल्स। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, खूब सारी कोटेशंस आप पढ़ो और उनके अर्थ जानने की कोशिश करो। कम से कम एग्जाम से पहले 50 कोटेशन तो ऐसी होनी चाहिए ना जिनके अर्थ आप लोग जान पाओ। ठीक है क्या? इसके लिए आप क्या कर सकते हो, देखो जैसे ये वीआईपीएम की बुक है तो हम लोगों ने इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हैं जितने भी अभी तक पूछे हुए हैं। जैसे आरएएस 2018 में ये थीम आई थी, योर एनिमीज आर योर बेस्ट फ्रेंड्स, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, यानी वो सब कुछ सही है जिसका अंत अच्छा होता है। तो बोलते हैं ना अंत भला तो सब भला। तो इस तरह की कोटेशन आती है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, कि देरी से जो मिला हुआ जस्टिस है वो एक तरह से न मिलने के ही बराबर है। तो इस तरह से कोटेशन का पहले अर्थ समझोगे और उसके बाद में आप करोगे। नो पेन नो गेन, इस तरीके से ये वाले हैं। और अभी अगर मैं बात करूं तो ये देखो, एक तो आया था वेल बिगन इज हाफ डन, अगर शुरुआत अच्छी हुई है तो आपका आधा काम हो गया है। और 2 आप लोगों के जो है ऐसे लाइक स्ट्रक्चर्स थे, व्हाई वर्क अब्रॉड, और एक था इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन ह्यूमन लाइफ। तो टेक्नोलॉजी पे वैसे भी बहुत ज्यादा काम हो रहा है, तो आपके थॉट्स उधर होने चाहिए, ऐसे के अंदर होने चाहिए। टेक्निकल वर्ड्स आपको आनी चाहिए, टेक्निकल वोकैब आपको आनी चाहिए। इसके साथ में एक चीज हमने ये की है कि लगभग 99 के आसपास आपके जो है प्रैक्टिस सेट हमने इसमें डाले हैं। और ये प्रैक्टिस सेट आपकी क्या मदद करेंगे, देखो जैसे यहाँ पे लिख रखा है नो वर्क नो पे, तो इसको यहाँ पे आपने सोचना है। हिंदी में भी हमने इसलिए लिखा है कि अभी आप उतना फैमिलियर अगर लैंग्वेज से नहीं हो तो अगर प्रोसेस करना चाहते हो अपने माइंड को तो हिंदी इंग्लिश किसी की भी हेल्प से कर सकते हो। नो वर्क नो पे, बिना काम के वेतन नहीं। सबसे पहले इसका एक्सप्लेनेशन सोचो कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो क्या कहना चाह रहा है, यही कहना चाह रहा है कि आप काम नहीं तो पैसा नहीं, जो व्यक्ति मेहनत नहीं करेगा उसको पैसा नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, इसके एग्जाम्पल्स आपको सोचने एक्सप्लेनेशन के बाद में। एग्जाम्पल्स कि ऐसे कौन से एग्जाम्पल है जिनसे आप रिलेट कर पाओ नो वर्क नो पे को। तो हम लोग तो जैसे ही नो वर्क नो पे आता है, आप लोग सब एथिक्स पढ़ के आए तो गांधी जी के सिन में एक सिन होता है कि विदाउट पे, अगर कोई भी चीज आपको विदाउट वर्क पेमेंट मिल रहा है तो वो एक सिन के समान है। अगर आपको जो है विदाउट वर्क पेमेंट मिल रहा है तो वो सिन है, एक पाप के समान है। तो आप वो एड ऑन कर सकते हो। इसके अलावा आप ये बता सकते हो कि ये जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है इसमें अगर आप काम नहीं करोगे तो लोगों से वैसे भी आप पीछे हो जाओगे। तो हर आदमी को अपनी मेहनत का ही पैसा लेना चाहिए। इससे क्या है कि यह हेल्दी कॉम्पिटिशन भी बना हुआ रहता है। और भी जो एग्जाम्पल आपके दिमाग में आते हैं वो आप यहाँ कोट करोगे। उसके बाद में जो भी मॉरल टीचिंग या मॉरल मैसेज आप कन्वे करना चाहते हो कि ऐसा करने से क्या होगा और ऐसा जो नहीं करते हैं उनका क्या होता है, वो एस्पेक्ट भी आपको डालना है। लास्ट में ये तो बताना ही है कि ऐसा करने से क्या होता है, लेकिन ये भी ऐड करना पड़ेगा कि ऐसा नहीं करते हो तो क्या होता है। इस तरीके से आप इसको समअप कर सकते हो। इसके अलावा जैसे नेक्स्ट है नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो आप इसके बारे में सोचोगे कि यार मैं पहले पैराग्राफ में एक्सप्लेन करूंगा, फिर इसके एग्जाम्पल्स की कब कब हमें जरूरत पड़ी थी और हमने किस किस चीज का आविष्कार किया। तो जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो आपके आंसर को ब्यूटीफुल बना देते हैं। इसी तरीके से 99 के अर्थ और इस तरह से सोच लो, जैसे लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, लाइफ एक गुलाबों का बिस्तर नहीं है। इसका मतलब लाइफ में चैलेंजेस होते हैं, एडवर्सिटी होती है। तो आप इसको अच्छी तरीके से सोच के और ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स आप लोग दे सकते हो जिनका जीवन जो है बचपन में, ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनका बचपन में जीवन बहुत बुरा बीता हो और बड़े होने के बाद में उन्होंने बहुत सारी अच्छी चीजें की हो। तो ये सारे इसके अंदर हम लोगों ने मेंशन किए हैं, लगभग 99। ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, इनके बारे में आप थॉट्स चेक कर सकते हो। अच्छा, एक चीज और, अगर आप ये वाली बुक चेक करते हो तो इसमें एक चीज हम लोगों ने की है कि हमने खुद ने आपको एग्जाम्पल्स इस बुक में अवेल करवाए। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स मैं खोल लेती हूं। हाँ जी,
देखिए जैसे ये लिख रखा है आपको, गेटिंग रिवेंज ऑन समवन विल नॉट फिक्स योर प्रॉब्लम, यानी बदला लेना, किसी से आप बदला ले रहे हो, ये आपकी प्रॉब्लम को फिक्स नहीं करेगा। आपके अंदर प्रतिशोध किया आगे, वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा। आपने उससे बदला ले भी लिया तो अब आपने एक्सप्लेनेशन लिख दिया, ठीक है, कि क्या कहना चाह रहा है कि डिजायर फॉर रिवेंज कैन बी पावरफुल, यानी जो आपकी इच्छा है रिवेंज लेने की वो ताकतवर हो सकती है, लेकिन इट ऑफन लीड्स टू अ साइकिल ऑफ नेगेटिविटी, लेकिन ये अक्सर आपको नेगेटिविटी की या विशियस साइकिल में डाल देता है। आप बदला लोगे, वो बदला लेगा, वो बदला लेगा, आप बदला लोगे, दोनों तरफ नेगेटिविटी। पहले इसको एक्सप्लेन किया आपने, उसके बाद आपने डाला इसके अंदर एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में अगर जब भी वायलेंस की बात हो, अगर आपने महात्मा गांधी जी को कोट नहीं किया तो आपका आंसर अधूरा माना जाएगा। तो इस बुक के अंदर देखो, पहले गांधी जी का एग्जाम्पल है, फिर गौतम बुद्धा का एग्जाम्पल है, क्योंकि उन्होंने भी नॉन वायलेंस पे बात की थी। तो इस पूरी बुक में हम लोगों ने जितने भी एग्जाम्पल डाले वो सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल डाले। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मतलब जो इंडियन फिलोसोफर्स हैं, इंडियन लीडर्स हैं, इंडियन फिलोसोफर्स हैं, या करंट अफेयर्स की जितनी भी चीज़ें थी वो सारी इसमें हमने मेंशन की है। तो आप देख सकते हो इसमें ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, बट आपको थीम को करने के लिए 3 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। ये बुक सिर्फ आपकी मदद कर सकती है, लिखना अल्टीमेटली आप ही को पड़ेगा। लिखना क्या क्या है? सिंपल एक्सप्लेनेशन, देन एग्जाम्पल्स, देन जो मॉरल टीचिंग या मैसेज आप लोग कन्वे करना चाहते हो। दूसरी बात, अगर आप ये बुक लाना चाह रहे हो तो आप पहले अश्योर कर लेना आपको पढ़ना आए। अगर पढ़ना ही नहीं आ रहा है तो ये बुक फिर आपके किस काम में आएगी? सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से कोट कर रखे हैं, वो आप पढ़ के हेल्प ले सकते हो। दूसरी चीज, आप ये सब पढ़ लो, लिखना ही नहीं आता हो। अभी तक तो मैं उन बच्चों के लिए बात कर रही थी जिनको लिखना आ रहा था, वो ये 3 स्टेप में लिखते, और जिन बच्चों को लिखना ही नहीं आता है, जिन बच्चों को लिखना ही नहीं आता है वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो वो सबसे पहले अपना वर्क करेंगे ट्रांसलेशन पे। किस पे वर्क करेंगे? ट्रांसलेशन पे वो बच्चे अपना वर्क करेंगे। ट्रांसलेशन के लिए आप चाहो तो ये ट्रांसलेशन वाली बुक आप ले आओ और इसको जो है सॉल्व करना स्टार्ट करो। मैजिकल टेबल भी हमारी ट्रांसलेशन में हेल्प करती है, उससे आप स्टार्ट करो। एकदम बेसिक से स्टार्ट करो, जल्दबाजी मत करो। अगर स्टार्टिंग का 1 मंथ इंग्लिश में अगर ट्रांसलेशन पे दे देते हो, आप स्टार्टिंग का 1 मंथ अगर इंग्लिश के ट्रांसलेशन पे दे देते हो तो डिस्क्रिप्टिव अपने आप अच्छा होगा। डिस्क्रिप्टिव और है क्या, कंपोजिशन और है क्या। अगर आपके थॉट्स को आप लिख ही नहीं पा रहे हो, देखो 2 चीज होती है, एक तो होती है व्हाट टू राइट, लिखना क्या है आपको पता ही नहीं है कि मैं क्या लिख रहा हूं, मेरे विचार ही नहीं है। आरएस की तैयारी कर रहे हो, मेंस दे रहे हो, तो विचारों का होना तो बहुत जरूरी है। दूसरा होता है हाउ टू राइट। हाउ टू राइट का मतलब लिखना कैसे है। इसमें 2 चीजें, एक तो आपका फॉर्मेट क्या होगा, जैसे मैंने अभी थीम का फॉर्मेट आज बताया, पहले सिंपल एक्सप्लेनेशन, फिर एग्जाम्पल्स, फिर जो भी मॉरल टीचिंग या मैसेज आप देना चाहते हो हर कॉन्टेक्स्ट में। और तीसरा होता है ट्रांसलेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, कैसे लिखना है। तो ये दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ को ये आता है, ये आता है, लेकिन ये नहीं आता, तो इसके लिए क्या करना होगा? प्रैक्टिस। आरएस वाले बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो इंग्लिश को टाइम नहीं देते, और टाइम नहीं देते तो आरपीएससी के पास भी टाइम नहीं है आप लोगों के लिए, वो भी बेचारी बेरोजगार नहीं है। तो थोड़ा भी अगर आपके पास समय है, आपको लगता है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि इनिशिएट कर दो ट्रांसलेशन, 1 महीना ट्रांसलेशन पे दो, बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ज्यादा ग्रामर के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। 1 महीना ट्रांसलेशन पे अच्छे से आप लोग दो, 1 महीना फिर डिस्क्रिप्टिव पे दो। लास्ट के 1 महीने में जितने रूल्स है ग्रामर के रट लोगे। मैं कह रही हूं, पिछला जब 2023 वाला मेंस था तो मैंने सारा यूट्यूब पे जितने वो 7 टॉपिक्स थे, सारे यूट्यूब पे पूरी ग्रामर करवा दी कंप्लीट। आप चाहो तो वो देख सकते हो, तो ग्रामर तो वहीं से ही हो जाएगी। वो तो रूल्स हैं जिनको रटना है। मेजर रोल प्ले करेगा ट्रांसलेशन, तो क्वेश्चन तो ट्रांसलेशन के 5 ही है। अरे डिस्क्रिप्टिव लिखोगे कैसे बिना ट्रांसलेशन के? जब थॉट्स लिखना ही नहीं आएगा तो वो वैसे भी अगेन एक प्रॉब्लम है। तो प्लीज अभी से ही इनिशिएट करो चीजों को। आप हमारी मदद ले सकते हो, वीआईपीएम की चाहो तो। हम लोगों के जो ट्रांसलेशन बैच चलता है एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगा आपको, वीआईपीएम अकेडमी एप्लीकेशन पे, और ऑफलाइन सेंटर पे भी मिल जाएगा। प्लस टेस्ट सीरीज भी हम लोगों की जो है स्टार्ट हो गई है 16 फरवरी से। फर्स्ट पेपर था जिसमें 10 सेक्शनल पेपर है, 10 फुल लेंथ पेपर है, उसकी हेल्प ले सकते हो। उसमें भी मैं आप लोगों को सोल्यूशन करवाऊंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और जो बच्चे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे उनको डिस्क्रिप्टिव के भी कुछ सेशन करवाऊंगी। अगेन जिसको ट्रांसलेशन नहीं आता उसके लिए ये चीजें नहीं है, कितना भी आप ग्रामर पढ़ लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलूंगी। मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाह रही या आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट नहीं लाना चाह रही, बट सिंसियरली बात यही कहनी है कि
ट्रांसलेशन पे थोड़ा सा काम कीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच। और ये बिल्कुल दिमाग से निकाल देना, कॉपी भरने से काम चल जाएगा। वो पहले चल जाता था, लेकिन आप पिछले 2 बार से देख ही रहे हो कि काफ़ी टफ मार्किंग हो रही है। तो ऐसे में एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब पेपर 1, 2, 3 खुद भी ऐसा नहीं है कि सेट पैटर्न पे आ रहे हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। कोई क्वेरी रह जाती है तो आप नीचे ज़रूर मैसेज ड्रॉप करेंगे। थैंक यू सो मच।